हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय सिंह यादव आप लोगों को अपने चैनल एग्जाम स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम जो है अग्निवीर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अग्निवीर के जो जीडी के सवाल हैं वो लेकर के आए हुए हैं। देखते हैं एक एक सवाल कहाँ से कहाँ तक। शुरू करते हैं। जैसे कि पहला सवाल ये है, भारत भारत की जो राजधानी है, ठीक ना, भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई थी? जो वर्तमान में आपको पता होगा कि भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली है, वो कब बनाई गई थी? ऑप्शन है 1911, 1912, 1947, 1950, ठीक है ना। तो इसमें से आपको बताना होगा कि कब बनाई गई थी ये। तो ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी आपकी 1912 में। कब बनाई गई थी? 1912 में। 1912 में बनाई गई थी, परंतु 1911 में स्थानांतरित की गई थी, ठीक ना। तो आप जैसे कि मतलब आपको कहीं देखने को मिलेगा 1911, तो वहां पर वो स्थानांतरित की गई थी, ठीक है। लेकिन वास्तव में जो कार्यभार शुरू हुआ था वो 1912 से ही शुरू हुई थी। तो इसके पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो कलकत्ता। याद रखना है, क्या याद रखना है? कलकत्ता, ठीक ना। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ठीक है, नोबेल पुरस्कार कब मिला था? एक है 1905, 1909, 1901, 1913 में। तो आप समझ सकते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है, जो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था वो कब मिला हुआ था? 1913 में। कब मिला हुआ था? 1913 में, ठीक है ना। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? इस बात को समझना है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा कि देखते हैं ऑप्शन क्या है। 1917, 1915, 1924 और 1904 है। तो मतलब कि कब वापस आए थे आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर क्या है? 1915 में, ठीक है ना। 1915 में वो जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी? और करने वाले का नाम आप सब जानते ही हो, ठीक ना। किसने हत्या की थी? नाथूराम गोडसे ने, ठीक है। तो वो समय क्या था? समय यहाँ पर याद रखेंगे कि 1942 है और 1940 और 1948, इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि जो इनकी हत्या हुई थी वो कब की गई थी? तो ये ऑप्शन याद रखना है आपको, 1948। क्या याद रखना है? 1948 में, ठीक है। और 1947 में जैसे पता होगा एक साल पहले ही 1947 में हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ठीक ना। तो जो हमारा वर्तमान का संविधान है, ये संविधान कब लागू किया गया था? इस बात को समझते हैं। तो 1950 में, 1949 में, 1920 में और 1980 में। यहाँ पर एक बात भी लिखी गई है कि पूर्ण रूप से, क्या लिखा गया है? पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था, ठीक है। बाकी इसके पहले भी लागू हो चुका था आंशिक रूप से। कैसे लागू हुआ था? आंशिक रूप से लागू हुआ था। और आंशिक रूप से लागू कब हुआ था? अगर ये कह दिया जाए तो आपको क्या बताना होगा? बता देना होगा कि 26 नवंबर, क्या 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, जिसमें 16 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 16 अनुच्छेद यहाँ पर आंशिक रूप से लागू किए गए थे। क्लियर है? आगे देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो सबसे पहले जो अध्यक्ष चुना गया था उसे अगर पूछ लिया जाए तो क्या बता देंगे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन जो इसका आंसर है वो क्या है? तो अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का गांधी कहते हैं इन्हें। एक बात तो आपको याद रखना है, बिहार का गांधी इनको कहा जाता है। और इनके क्या नाम है? इनको जो है ना, इनको अजात शत्रु कहा जाता है। अजात शत्रु, ठीक ना। अजात शत्रु का मतलब जिसके कोई शत्रु ना हो। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को क्या कहते हैं? अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। देश के पहले राष्ट्रपति रहे हैं। आप इनके बारे में ये बातें भी याद रखें। देश के पहले राष्ट्रपति रहे। मैं आपको थोड़ी सी यहाँ पर बातें आपको बता देता हूँ संविधान सभा के बारे में, जो कि
हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि सबसे पहले चीज की संविधान सभा, थोड़ी सी चर्चा जल्दी से कर देते हैं कि संविधान सभा, ठीक ना। तो संविधान सभा को सबसे पहले बनाया किसने था, संविधान सभा को किसने बनाया था, तो आपको बताना होगा कि कैबिनेट मिशन ने बनाया था। किसने बनाया था, कैबिनेट मिशन ने, ठीक है। और ये कह दिया जाए कि बताइए कैबिनेट मिशन को किसने बनाया था, अगर ये कह दिया जाए कैबिनेट मिशन को किसने बनाया था, तो आपको बताना होगा क्लीमेंट एटली ने बनाया था। किसने बनाया था, क्लीमेंट एटली ने बनाया था, क्लीमेंट एटली के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है, क्लीमेंट एटली। अच्छा ये कह दिया जाए कि क्लीमेंट एटली कौन था, तो ये प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री यानी कि पीएम था। कहाँ का पीएम था, तो ब्रिटेन का। कहाँ का था, ब्रिटेन का पीएम था। क्लियर है, ठीक ना। तो क्लीमेंट एटली। अच्छा ये संविधान सभा ने क्या किया था, तो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था। क्या, किसका निर्माण किया था, संविधान का निर्माण, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग गलती कर जाते हैं कि संविधान को किसने बनाया, तो गलती से ये बता देते हैं कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक ना। कि संविधान, हमारा वर्तमान का संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा ने किया है। हाँ ये अलग बात है कि संविधान का पिता किसे कहते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि भारतीय संविधान, संविधान का पिता किसे कहा जाता है, तो संविधान का पिता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का नाम लेंगे, ठीक ना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। तो यहाँ पर ये इनके इसके पिता कहलाएंगे या जनक कहे जाते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि किसने किसको क्या कैसे बनाया है, ठीक है। और संविधान सभा के बारे में बातें आपको बता देता हूँ कि भाई संविधान सभा में कितने लोग थे। अगर ये कह दिया जाए संविधान सभा में कितने लोग थे, तो 389 लोग थे। कितने लोग थे, 389 लोग थे। अगर मैं यहाँ से कह दूं कि जो उस समय संविधान सभा बनी थी तो उसमें भारत की स्थिति क्या थी, भारत में उस समय जब हमारा संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उस समय हमारा भारत जब आजाद हुआ तो उस समय हमारे भारत में जो है 11 ब्रिटिश प्रांत थे। क्या थे, 11 ब्रिटिश प्रांत, 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थी, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थी, ठीक ना। इसके बाद 563 देसी रियासत। क्लियर है, ठीक ना, ये बात याद रख लेना आपको। तो हमारा भारत, वर्तमान का भारत कितने भागों में बटा हुआ है, 2, ठीक ना। एक पूर्ण शासित राज्य, ठीक ना, राज्यों में है, और एक केंद्र शासित राज्य है। केंद्र शासित राज्य का मतलब जैसे दिल्ली है, ठीक ना, पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है, अंडमान है, इस तरीके से। तो वो केंद्र शासित है, बाकी पूर्ण शासित है। और उनमें कितने कितने में डिवाइड है वर्तमान में, तो 28+8 में। किसमें, 28+8 में। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा कितने स्थितियां थी, 3 ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र और 563 देसी रियासतें थी। तो इन्हीं 3-4 जगहों से 389 लोगों को चुना गया था। क्लियर है। अब चलते हैं, हमारा जो अगला सवाल है उस पर हम कंटिन्यू होते हैं। देखते हैं भैया अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ठीक ना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, इस बात को समझते हैं। तो ये हुई थी 1923 में। कब हुई थी, 1923 में। किया किसने था, तो लाला हरदयाल ने। किसने किया था, लाला हरदयाल ने किया था, ठीक है ना। आ जाओ अगले सवाल पे। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, सोना है, तांबा है, चांदी है, सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, तो क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा तांबा। क्या हो जाएगा, तांबा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो वो तांबा है, ठीक है ना। अगला सवाल है सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। आपको पता होगा, ये बहुत सिंपल सा सवाल है। क्या है यहाँ पे, ऋग्वेद, ठीक ना। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो इतिहास का जनक हेरोडोटस है या हिकेटियस या टालमी या अरस्तु है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कौन हो जाएगा, हेरोडोटस। कौन हो जाएगा, हेरोडोटस, ठीक है ना। अगला और अंतिम सवाल है ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, तो ओजोन परत दिवस ऑप्शन है 16 सितंबर और इसके बाद है 11 जनवरी और इसके बाद है 12 फरवरी और 31 मार्च को है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 16 सितंबर, ठीक ना। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो आप इन सवालों को पढ़ें और ये सवाल जो है जो हमने आपको दिए हैं, तो ये जब तक तो अग्निवीर नहीं था उसके पहले वाले जो पेपर्स हुए हैं, ठीक ना, जीडी के मतलब आर्मी के, तो उसमें ये सारे के सारे सवाल
पूछे गए हैं। तो आप इन्हें अच्छे तरीके से अध्ययन करें और ये आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा देगा। ठीक है, थैंक यू। ओके।